नमस्कार, हिमाचल समय देख रहे हैं आप। 12 वर्ष के बाद कुल्लू के बिजली महादेव पर आसमानी बिजली गिरी है, जिसके बाद मंदिर में स्थापित प्राचीन शिवलिंग खंडित हो गया है। शिवलिंग को जोड़े जाने का कार्य यहां पर चल रहा है। मक्खन से इस शिवलिंग को जोड़ा जाता है। बीते 6 दिनों से मंदिर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। किसी भी टूरिस्ट को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। यहां तक कि आम लोगों के जाने पर भी वहां पर पाबंदी लगाई गई है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जब भी बिजली महादेव पर बिजली गिरती है तो भगवान शिव सृष्टि पर आए संकट को अपने ऊपर धारण करते हैं। किसी भी तरह का संकट, सृष्टि पर बड़ा संकट इसके बाद नहीं आता है। और इस तरह की घटना बिजली महादेव में पहले भी कई बार हो चुकी है और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद यह घटना कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर में घटित होती है। बीते दिनों आसमानी बिजली गिरने की वजह से मंदिर में स्थापित शिवलिंग खंडित हुआ है। इसके बाद जो स्थानीय लोग हैं, मंदिर के जो पुजारी हैं, कारदार हैं, वो राज दरबार से पगड़ी लाकर आसपास के क्षेत्रों से मक्खन एकत्रित करते हैं और मक्खन को एकत्रित करने के बाद इस शिवलिंग को उस मक्खन से जोड़ा जाता है। शिवलिंग को जोड़े जाने का कार्य अभी कुछ दिनों तक अभी चलेगा और इसके बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों की आस्था है कि भगवान शिव के लिए ये समय बेहद कष्टकारी होता है, जिसके बाद देव, दानव, मानव, जीव जंतु और यहाँ तक कि वनस्पति, पेड़ पौधे सभी वहां पर शोक में डूबे हुए हैं और सभी तरह के जितने भी वहां पर शुभ कार्य हैं आसपास के क्षेत्रों में, सभी कार्यक्रम वहां पर इस दौरान स्थगित रहते हैं। यहां तक कि जो महिलाएं हैं आसपास की, वो भी अपना श्रृंगार नहीं करती हैं। यहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि भगवान शिव ने उनके कष्टों को हरा है। भगवान शिव ने उनके कष्टों को, आसमानी बिजली जो कि वहां के आसपास के लोगों पर गिर सकती थी, भगवान शिव ने उसे अपने ऊपर धारण किया है। कुछ इस तरह की मान्यता वहां पर लोगों की है। बिजली महादेव का इतिहास कुलांत नामक राक्षस से भी जोड़ा जाता है। प्राचीन काल में कुलांत नाम का एक राक्षस था, जिसने एक विशाल अजगर का रूप धारण किया था और कुलांत राक्षस इस पूरे क्षेत्र को ब्यास नदी के प्रवाह को रोककर, डुबाकर समाप्त कर देना चाहता था। भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए हैं और भगवान शिव ने कुलांत राक्षस का अंत किया और उसी कुलांत राक्षस के शरीर से ये पूरी पहाड़ी यहाँ पर बनी है और इसी पहाड़ी के ऊपर बिजली महादेव का मंदिर है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद जब इस मंदिर पर बिजली गिरती है तो भगवान शिव ये संकेत देते हैं कि सृष्टि पर जो संकट आने वाला था वो बिजली, आसमानी बिजली के रूप में उन्होंने अपने ऊपर धारण किया है। मंदिर में शिवलिंग को दोबारा से जोड़ा जा रहा है। मंदिर शिवलिंग को जोड़ने का कार्य अभी चल रहा है। जब ये शिवलिंग पूरी तरह से जुड़ जाएगा तो जो वहां पर देवलू हैं या फिर कारदार हैं, उनके माध्यम से भगवान शिव संकेत देते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सामान्य होती हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर गुप्त पाठ भी चलता है और स्थानीय जो लोग हैं, पर्यटक हैं, उनके वहां मंदिर में जाने पर प्रतिबंध रहता है। केवल गिने चुने लोग ही इस समय मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर ये सारा चल रहा है, पाठ भी चल रहा है और शिवलिंग को जोड़े जाने का जो कार्य है वहां पर हो रहा है। और अभी इस पूरे कार्य को करने में कुछ दिनों का समय अभी लग सकता है। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।